ओम शांति। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। कर्म योगी बन हर कर्म करने वाली निर्बंधन आत्मा हूँ। 15/8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इसमें बाबा की मुरली में बाबा विशेष समझाते हैं कि बच्चे, कांग्रेसियों ने फॉरेनर्स को भगाया, अपना राज्य लिया। वो समझते उन्होंने अपना राज्य लिया, परंतु बाबा कहते बच्चे सबसे बड़ा दुश्मन है रावण, विकार, बुराइयाँ। तो जब तक इस दुश्मन को नहीं मारेंगे तब तक संपूर्ण आज़ादी नहीं मिल सकती। तो बाबा कहते ये तो रावण दुश्मन तुम्हारी सारी राजाई खा गया, परंतु दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। जो स्वर्ग की राजाई थी उसे ही खा गया। फिर बाबा आज समझा रहे ये संसार जो सतयुग से कलयुग तक सब कुछ पास्ट हो गया, बीत गया, तो ये स्वप्नवत संसार है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सपने है, पर बाबा कहते संगम युग पे ये ज्ञान मिलता है कि जो बीत गया वो स्वप्न है। तो सतयुग से कलयुग तक का टोटल ड्रामा बीत चुका है, इसलिए बाबा कहते पिछली बातें सब स्वप्नवत हैं, क्योंकि जो बीत गई वो बात गई तो वो स्वप्नवत हो जाती है। फिर बाबा समझा रहे सतयुग में तो रोज ही शादमाना करेंगे, रोज ही उमंग उत्साह रहेगा। यहाँ तो किसी त्योहार पे, किसी फंक्शन पे शादमाना करते उमंग को बढ़ाने के लिए, पर बाबा कहते सतयुग का हर दिन उमंग उत्साह से भरा हुआ होगा, इसलिए वहाँ शादमाना करने की दरकार नहीं है। मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उससे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। प्रश्न बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्व प्रवत संसार क्यों कहा जाता है? उत्तर है स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आँख न जाने दिल पहचाने, मूरत ये कैसी। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिक्के लदे सालिग्रामों को बैठ समझाते। सालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि वह हमको पढ़ाते हैं, जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं। शिव के मंदिर में जाते, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं। यह थोड़ी समझते कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे वह भी भोले हैं, क्योंकि वह भी रोंग है। बाप समझाते कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सकेंगे? बल कोई कहते अखंड ज्योति स्वरूप फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में जो उनका पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ क्या महिमा करेंगे कि सुख का सागर है, शांति का सागर है,
कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते किसको ध्यान में रखे, तो इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता। श्री कृष्ण को अच्छी रीति बुद्धि में बैठना है, यह तो है बिंदी। गीत में भी कहते कि याद करो तो याद न आए, फिर सूरत कैसी है। यह भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं, कहा जाता यह स्वप्नों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता। स्वप्नवत संसार जो बीत गया वह तुम्हारी बुद्धि में आता। सारा ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग त्रेता द्वापर सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता वह स्वप्न। अब कलयुग का भी अंत है, यह स्वप्नवत संसार हुआ ना। वह तो हद के स्वप्न आते, तुम बेहद का तुमको बुद्धि में आता। इसको कहा जाता स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब तुम बच्चों को इस संगम युग की प्राप्ति होती है। बाप जो समझाते यह और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है, यह पास्ट हो गया तो बुद्धि जानती है। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है। त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी बनने से तुम जैसे भगवान बन जाते। सेकंड में तुमको याद आना चाहिए बीज और झाड़। बाबा भी कहते आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल जानी जाननहार कहते। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यह याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता। तो शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं, तो समझते कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मुझ पड़े। वह समझते आत्मा छोटी परमात्मा बड़ा है। अभी तुम जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो कितना भबका है। इसको माया का भबका कहा जाता। माया का पंप है, कहते हैं ना। अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए। अमेरिका का कितना भबका है, चीज़ें कितनी नफीस आकर्षक बनती हैं। हम समझते यह तो मुलम्मे की चीज़ें हैं, यह सब खत्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन इमारतें डैम्स आदि बनाएंगे, जैसे बिल्कुल नई दुनिया लगेगी। मायावी पुरुष है ना, तो आसुरी संप्रदाय का भबका है। यह सब है तिलस्म जादू, अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस वाले उन्हों की बुद्धि में है, यह सब खत्म हो जाएगा। एक दो को कह देते तुम इंटरफेयर नहीं करो, नहीं तो सब खत्म कर देंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता तो जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा ना जो सामना करे।
गाया हुआ दो बिल्ले लड़े, यादवों ने अपने कुल का ही नाश किया। वह अभी देखो प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे इस समय तुमने नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। बाप कहते मेरे से भी तुम्हारा पार्ट जास्ती है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं है। तुम थके हुए हो इसलिए लिखा है चरण दबाए हैं। बाप कहते बच्चे तुम तो थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की और मुझे ढूंढने के लिए दर दर तुमने धक्के खाए होंगे। अभी तुम पुजारी बन गए, हम पुजारी नहीं बनते। भारत अविनाशी खंड, भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। यह जन्मभूमि स्वर्ग थी। फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, अब यह कोई नहीं समझते बड़े ते बड़ा दुश्मन माया रावण है जो हमारी राजाई खा गया। यह जैसे गुप्त चूहे मुआफिक फूक देता और काट देता, जो किसको पता नहीं पड़ रहा, काटते काटते एकदम देवाला निकल गया। कोई को पता नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है। हम कंगाल कैसे बने, माया बड़ा चूहा है। आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया। बड़ा ही बलवान है, अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गवाया फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। यह भी कोई नहीं जानते, अभी फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं, बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते, गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं जो आधा कल्प रहेगा। वहाँ चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है और तुम अभी राज्य एक बार ही ले लेते हो 21 जन्म के लिए। 84 जन्मों का भी तुमको राज समझाया। इतने इतने जन्म लिए, द्वापर कलयुग में 63 जन्म अपवित्र भोगी बन जाते। कौन देश में आया कौन देश में जाना, यह गीत गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बाप के साथ मददगार बनते हो तो यह सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गुह्य राज है। कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हो, सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही यह सारी बेहद की नॉलेज है। यह भी स्वप्न हो जाएगा। यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू हुआ, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। अभी तुम वहाँ जाकर के डांस करेंगे। यह बड़ी वंडरफुल जानने लायक बातें हैं। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता।
पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा ले लो, बाकी वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी ना। वहाँ की रस्म रिवाज सब नई होगी, वहाँ यह उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ उदासी रहती तब शादमाना मनाते हैं, वहाँ तो नित्य है ही शादमाना। रोने की वहाँ दरकार नहीं है, वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है। दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती है, बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यह है संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते, वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति से विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर ही रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप पहचान कर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भाव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन बन जाता, और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। ओम शांति।